गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज महाशिवरात्रि का दिन है भाई, तो बिल्कुल मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा मैच है इंग्लैंड के सामने में। अफगानिस्तान की चुनौती है ना। ऑफकोर्स अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया हुआ है 2023 वर्ल्ड कप में, दिल्ली में ही हराया था अरुण जेटली स्टेडियम में। तो अफगानिस्तान की टीम को हल्के में इंग्लैंड की टीम तो बिल्कुल भी नहीं लेगी। और रिसेंटली जैसा परफॉर्मेंस रहा है भाई साहब जॉस बटलर की टीम का, उसे देख करके लगता है कि अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल इस मैच में है। तो आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के मैच पर नजर बना करके रखिएगा और खेल हो सकता है आज। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूं कि ग्रुप बी जो है उसमें बहुत ज्यादा आपको ऊपर नीचे चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, मतलब चीजें तो मुझे भी बहुत सारी देखने को इस समय मिल रही हैं भाई। मतलब हमारे कुछ जर्नलिस्ट भाई लोग अभी पाकिस्तान में बैठ करके हलवा खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि 4 महीने पहले पाकिस्तान के स्टेडियम पर लोग जो गीत गा रहे थे, कह रहे थे कि भाई स्टेडियम्स ऐसे हैं वैसे हैं और मतलब पाकिस्तान की तैयारी नहीं है, वो लोग पाकिस्तान में बैठ करके हलवा खा रहे हैं। मतलब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई मैं क्यों नहीं हलवा खा रहा हूं लेकिन दुख इस बात को लेकर के है कि मतलब कहते कुछ हैं फिर हो कुछ और जाता है। फिर ठीक है यार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी विचार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं लिटरली मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा ना कि सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जब आपने यार स्टेडियम को लेकर के तमाम चीजों को लेकर के बातें की, आपने कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल अच्छा नहीं है होस्ट करने के मामले, और फिर वहीं पर जाकर के आप मैच कवर करने के लिए बैठ गए। मतलब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, जब समझ में नहीं आया भाई। बाकी आप लोग जरूर कहिएगा। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा भी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, क्योंकि एक ऐसी खबर लेकर के मैं आया हूं जिसे सुनने के बाद आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड की टीम में आपको लिख करके दे रहा हूं कि भाई साहब इस खबर को सुनने के बाद हिल जाएगी, और हिल चुकी है। डर में न्यूजीलैंड की टीम इस समय दुबई पहुंची हुई है। क्या खबर लेकर के स्पोर्ट्स टॉक आया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बात आप जरूर जान लीजिए कि अभी रिसेंटली एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है भाई लोगों, है ना, जहां पर कि पाकिस्तान के 4-5 नमूने बैठ करके कह रहे हैं कि दुबई में भारत ने 22 पंडितों को उतार दिया। अब इनको कोई समझाए यार कि तुम्हारे कप्तान जो हैं वो खुद ही आप कहते हो कि भाई बहुत ज्यादा हमारे धर्म को फॉलो करते हैं और बहुत ज्यादा मतलब ऊपर वाले को मानते हैं, और आप कह रहे हो कि 22 पंडितों को उतार दिया। हमारे एक एक प्लेयर पर 2-2 पंडित जो है वो जादू टोना कर रहे थे। ओ भाई ओ अगर जादू और टोना से दुनिया चलती तो भाई साहब हमने अब तक कितनों पर जादू कर दिया होता। अगर जादू और टोना से दुनिया चलती तो भाई 2023 के वर्ल्ड कप में हम जीत जाते। और अगर जादू और टोना से ही वर्ल्ड कप अगर जीतना होता या अगर मैचेस जीतने होते तो अब तक पता नहीं क्या कर दिया होता। अपने कप्तान को देख लो, अपनी टीम को देख लो और फिर जाकर के बात करो। मतलब लिटरली ये लोग ना कुछ भी बोल सकते हैं। वो टोपा लगा करके जादू टोना कर रहे हैं। ओ भाई तुम भी कर लेते फिर जादू टोना, तुमने क्यों नहीं किया? कर लेते, किसने रोका था? अगर हमें जादू टोना करने आता है तो तुम भी कर लेते। खैर, खबर मैं आपको सुना देता हूं। मोहम्मद शामी को लेकर के सबसे अच्छी खबर आ रही है भाई लोगों। आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शामी भाई अचानक ही बाहर गए थे 3 ओवर की गेंदबाजी करने के बाद, और मैं भी ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था भाई। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था कि अचानक ही शामी भाई को बाहर जाना पड़ा। फिर क्योंकि आपके पास में इस समय सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज मोहम्मद शामी ही है, तो भाई अब क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान की हालत उस समय ठीक थी, ऐसा नहीं था पाकिस्तान 4 विकेट डाउन था। मेरे ख्याल से एक भी विकेट उनका नहीं गिरा था जब शामी भाई वापस गए थे। फिर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने के लिए आए, उन्होंने पहला विकेट निकाला था बाबर आजम का, है ना। अब दिक्कत इस बात को लेकर के पूरे मीडिया में छा गई, और पूरे मीडिया में मैं ये खबर सुन रहा हूं कि शामी जो हैं वो फिट नहीं है, शामी जो हैं वो फिट नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक अपने रिलायबल सोर्सेज के हवाले से, दुबई से आई खबर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और मैंने आपको पहले भी कहा था आप ट्रस्ट करें स्पोर्ट्स टॉक पर। जो लोग दुबई में बैठे हुए हैं वो आपको क्या पिच रिपोर्ट दे रहे थे कि फास्ट विकेट्स बनाई गई है, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगा। शोएब अख्तर दुबई में भाई उठना बैठना, हमारे तमाम जर्नलिस्ट दुबई में, हालांकि बहुत सारे जर्नलिस्टों को हलवा खाने से फुर्सत मिले तभी तो वो जाकर के पिच को देखें।
तो भाई आपको स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि स्पिनर्स को मदद करने वाले पिच होगी, थोड़ी सी ना क्रिकेटिंग सेंस भी होती है और स्पिनर्स का ही जलवा आपने देखा है। वो अलग बात है हमारे शामी भाई ने 5 विकेट निकाले, लाला भाई तो कहीं पर भी निकाल देते, लेकिन मोहम्मद शामी पाकिस्तान के खिलाफ में 3 ओवर के बाद में वापस गए थे ड्रेसिंग रूम, उसके बाद आकर के गेंदबाजी की, लेकिन फिर मीडिया में खबर फैल गई कि शामी फिट नहीं है, अभी भी रिकवरी कर रहे हैं, ये है वो है, अलाना फलाना ढिमकाना। और बहुत ही क्लोज सोर्सेस से मैंने ये जानकारी हासिल की है भाई कि शामी इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई परेशानी नहीं है, 1% की भी परेशानी नहीं है। ये कुछ चुने हुए मीडिया वाले मोहम्मद शामी को लेकर के इस तरीके की खबरें चला रहे हैं अपनी मनमर्जी से कि शामी पूरी तरीके से फिट नहीं है, शामी के पैर में ये, शामी के पैर में वो। जब 5 विकेट शामी ने लिया तब तो बहुत खुश थे आप, तब तो शामी के पैर में कुछ भी आपको दिक्कत नजर नहीं आ रही थी। और शामी ने पाकिस्तान के खिलाफ में मैच में, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई खराब गेंदबाजी, थोड़ी सी फीकी गेंदबाजी, तो शामी के पैर में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो जरूर गए थे वापस, बहुत सारे लोग चिंतित जरूर थे कि क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन। भारतीय टीम ने ना तो मंडे को और ना ही ट्यूसडे को, क्योंकि संडे को तो हमारा मैच ही था पाकिस्तान से, तो 2 दिन हमने पूरी तरीके से रेस्ट किया। हमारे किसी भी प्लेयर ने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की है, इसकी जरूरत भी नहीं है। हर दिन आपको आकर के अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, कई बार बॉडी को रेस्ट देना भी जरूरी होता है जब आप इतनी इंटेंसिटी के साथ में मैच खेलते हैं। तो शामी इस समय प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं और शामी के साथ में तमाम टीम के प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने, कोई अपनी फैमिली के साथ में घूम रहा है। अब लोग कहेंगे कि फैमिली तो अलाउड नहीं है, लेकिन है, बहुत सारे प्लेयर्स की फैमिली गई हुई है इस ट्रिप पर, अपने पैसे पर प्लेयर्स लेकर के गए हैं उनको, तो वो उनके साथ में समय स्पेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इसमें क्या खराबी है भाई। जब तक टीम इंडिया जीत रही है, सब कुछ बेहतर हो रहा है, चाहे कोई कहीं घूमे, कुछ भी करे, डिसिप्लिन में सब कुछ चल रहा है, कोच खुश हैं, कप्तान खुश हैं, तो भाई प्लेयर्स की जिंदगी तो रहने दो यार, उनको अपने हिसाब से एंजॉय करने दो। और शामी को लेकर के आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, शामी एब्सोल्युटली फाइन है और शामी आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ में मैच खेलते हुए जरूर नजर आएंगे। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा भाई, बिना दुबई जाए, क्योंकि दुबई में बैठ करके भी लोग क्या कर रहे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और मैं कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, पर मैं इतनी बात कह रहा हूं कि यार थोड़ी सी क्रिकेटिंग सेंस में बात होनी चाहिए। फास्ट बॉलर पिच है, शोएब अख्तर ने कह दिया, अबे शोएब अख्तर तो कहेंगे ही ना कि फास्ट बॉलर पिच है। पाकिस्तान के वकार यूनिस से पूछोगे कि पाकिस्तान की कैसी गेंदबाजी है, तो वो कहेंगे ही ना कि अच्छी गेंदबाजी है। फालतू की बातें न्यूज में आकर के, फास्ट बॉलिंग पिच है, भारतीय टीम ने 5 स्पिनर को खिला लिया, 5 स्पिनर को खिला लिया, देख लो अब क्या कर रहे हैं, कौन विकेट निकाल रहा है, वो स्पिनर्स ही आपके लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स टॉक पर भरोसा बना करके रखें, शामी भाई इज एब्सोल्युटली फाइन और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ में खेलेंगे, न्यूजीलैंड की हालत भी खराब करेंगे। और बाय द वे भूलना मत, आईसीसी इवेंट में भारत का सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज कोई और नहीं, हमारे लाला भाई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।